नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का दाम। सोने और चांदी के दाम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। नौकरी पेशा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। ग्रेजुएटी के लिए 5 साल का इंतजार होगा खत्म, 1 साल में मिल सकेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएटी के लिए 5 साल की शर्त जल्दी खत्म हो सकती है। इसके अलावा फिक्स्ड टर्म पर काम करने वालों को भी ग्रेजुएटी मिलेगी। ग्रेजुएटी के नियमों में नरमी देते हुए अब 5 साल काम करने की शर्त हट जाएगी। अब ग्रेजुएटी के लिए किसी भी कंपनी में 5 साल तक काम नहीं करना होगा। 1 साल तक काम करने पर भी ग्रेजुएटी मिलेगी, यानी कि अब जितने दिन काम उतने दिन की ग्रेजुएटी मिलेगी। फिक्स टर्म वालों को भी ग्रेजुएटी का फायदा मिलेगा। हालांकि सोशल सिक्योरिटी कोड में समय सीमा का जिक्र नहीं है, तो ऐसे में सरकार की ओर से जल्दी लेबर कोड में कई दूसरे प्रावधानों में बदलाव हो सकता है। अगली खबर है राहत पैकेज पर वित्त मंत्री की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानिए इस बार किस सेक्टर को क्या मिला। जी हाँ दोस्तों, लगातार चौथे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की ओर से चौथे राहत पैकेज की घोषणा की गई। शनिवार को चौथे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने औद्योगिक आधारभूत ढांचों का अपग्रेडेशन, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, एयर स्पेस मैनेजमेंट, एयरपोर्ट्स, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र को लेकर कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसरो की सुविधाओं का प्रयोग निजी कंपनियां भी कर पाएगी। परमाणु ऊर्जा से संबंधित सुधारों का काम किया जाएगा। कैंसर के क्षेत्र में भारत ने दुनिया भर को दवाइयां भेजी और इसमें और भी आगे प्रगति होगी। मेडिकल इक्विपमेंट में उत्पादन बढ़ाने के लिए पीपीई मोड से कंपनियां बनेगी और इससे मानवता की सेवा को बल मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा और इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे, जिसमें आपको पहले से रिचार्ज करवाना होगा। इसके अलावा सरकार ने सिविल एविएशन और एयरपोर्ट को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में भी डिफेंस का प्रोडक्शन शुरू होगा, जिसमें एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया जाएगा। अगली खबर है राहुल गांधी की पीएम मोदी से अपील। सरकार मजदूरों के लिए पैकेज नहीं, उनके खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर करे। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के संकट के बीच में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्षेत्रीय मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार को मजदूरों को पैकेज नहीं, उनके खाते में सीधा पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि वे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के खाते में पैसा डालकर मांग पैदा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मौसम को लेकर 8 राज्यों में अलर्ट है। अगले 24 घंटों में आ सकता है चक्रवाती तूफान, तेज हवाओं के साथ में हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई है और इसके चलते पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। इस तूफान को एम्पन का नाम दिया गया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व में सुबह 5:30 पर कम दबाव का एक क्षेत्र देखा गया, जो कि अगले 24 घंटों में तूफान का रूप ले सकता है और इसका असर देश के 8 राज्यों में देखने को मिलेगा। चलिए तो अगली खबर है पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया धन्यवाद, कहा और अधिक मजबूत हो भारत अमेरिका की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी एक टिप्पणी के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें उन्होंने भारत को अच्छा मित्र बताया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोविड-19 से लड़ाई में मदद के लिए भारत को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर देगा और इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, इस महामारी से हम सभी सामूहिक रूप से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में राष्ट्रों को एक साथ काम करने और दुनिया को स्वस्थ बनाने और कोविड-19 से मुक्त करने के लिए जितना संभव हो उतना काम करना जरूरी है। अगली खबर है अब यूपी में मास्क और फेस कवर लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं मानने पर 100 से 500 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोविड-19 को रोकने के लिए मास्क या फिर फेस कवर को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने सार्वजनिक जगहों पर घूमता पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और इसके अलावा थूकने या फिर 2 पहिया व्हीकल पर एक व्यक्ति से ज्यादा के बैठने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और ये जुर्माना 100 से लगाकर 1000 रुपए तक हो सकता है। अगली बड़ी अपडेट है पंजाब में 31 मई तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन, 18 मई से कर्फ्यू होगा समाप्त। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार की शाम को कहा कि राज्य में लागू कोविड-19 लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। हालांकि 18 मई से कर्फ्यू लागू नहीं होगा, लेकिन लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए पंजाब में बढ़ा दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से इसकी पुष्टि हो चुकी है। ओके, तो लॉकडाउन के बीच में मजदूरों का हाल जानने के लिए राहुल गांधी फुटपाथ पर पहुंच गए। जी हाँ, देख सकते हैं बड़ी खबर है, दिल्ली में फुटपाथ पर प्रवासी मजदूरों के बीच पहुंचे राहुल गांधी। पता ही होगा दोस्तों आपको इस समय मजदूरों का क्या हाल है। लोग पैदल चलकर, ट्रकों में घुसकर, यहाँ तक कि टैंकरों में घुसकर भी अपने गांव की ओर वापस अपने राज्य की ओर लौट रहे हैं।
और इसी बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पैदल ही अपने घर की तरफ पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों से अचानक मिलने पहुंच गए। शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने सुखदेव विहार फ्लाईओवर पर मजदूरों से उनका हालचाल जाना। बता दें कि स्पेशल श्रमिक ट्रेनों के संचालन के बावजूद भी कई मजदूरों के पास पैसे नहीं और इसकी वजह से ये मजदूर चलकर अपने घर वापस लौटने को मजबूर हो चुके हैं। वही बात करें सोने चांदी के भाव की तो नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा सोना। 2 दिन में चांदी की कीमतों में 3000 रुपए का उछाल। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के समय में एक तरफ तो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे तो वहीं दूसरी ओर सोना भी अपने नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचता जा रहा है। सोने और चांदी के भाव में जिस तरह से उछाल देखने को मिल रहा है, ऐसे में वे दिन दूर नहीं जब लोगों के लिए सोना और चांदी खरीदना एक सपना हो जाएगा। आज भी सोने के भाव में 700 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद में सोने का भाव प्रति 10 ग्राम के अनुसार 48,500 रुपए पर पहुंच चुका है। वही बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं अलग अलग सिटी का दाम दिया गया है। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। सोने में भाव बढ़ोतरी के साथ ही चांदी भी पीछे नहीं हटी। चांदी की कीमत में भी 1450 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसके बाद प्रति किलोग्राम के अनुसार 46,700 रुपए पर चांदी पहुंच चुकी है। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि सिकंदर महान के शिक्षक का नाम क्या था। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश। इसका जवाब नीचे कमेंट करने के बाद में इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।